समय आया। ध्रुव की अवस्था 4.5 वर्ष हो गई। यहाँ पर एक बेटा सुरुचि के द्वारा भी पैदा हुआ। मां सुरुचि के द्वारा एक बेटा पैदा हुआ। आज मेरे भाई बहन देखिए, दोनों के जीवन का, आप दोनों के जीवन की तरफ ध्यान दीजिए। एक बेटा ऐसा है जो महल में रहता है, राजमहल में, चलने के लिए रथ तैयार रहता है, खाने के लिए बड़े बड़े 56 प्रकार के भोग तैयार है। एक बेटा ऐसा है माँ सुनीति का, जो झोपड़ी में रहता है, खाने के लिए कंदमूल फल है, पैदल चलता है, वो भी नंगे पांव, पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं, खाने के लिए भोजन तक नहीं, लेकिन संस्कार कुछ भी ना हो, आपके पास केवल संस्कारित बच्चा हो। मेरे भाई बहन, एक चंद्रमा पूरे संसार को प्रकाशमय कर देता है, और करोड़ों तारे। संस्कारित बच्चा होगा वो चंद्रमा की तरह होता है, और आपके 10-20 बच्चे हों, अगर वो संस्कारहीन है तो वो किसी काम के नहीं है। एक अगर संस्कारवान है तो एक ही आपका उद्धार कर देगा, और 10 संस्कारहीन है तो वो आपको नरक में पहुंचाने का काम कर देंगे, जीते जी आपका जीवन नरक बना देंगे। साढ़े 4 वर्ष के हुए एक दिन संतों के ऋषि बालक थे, उनके साथ ध्रुव खेल रहे थे और आपस में झगड़ा हो गया। एक ने कहा, ए ध्रुव, तेरी माँ का तो पता है, लेकिन तेरा पिता कौन है? आपस में झगड़ा हो जाता है ना बच्चों में खेलते खेलते। बोले, तेरी माँ तो हमने देखी है, लेकिन आज तक तेरा पिता नहीं देखा, कौन है तेरा पिता? और सुन, आज के बाद अपने पिता का पता लगा करके आना, अन्यथा हमारे साथ खेल में मत आना। आज ध्रुव जी रोते रोते माँ के पास पहुंचे। माँ के पास जाकर के ध्रुव जी ने कहा, माँ, मैं जानता हूं तू कोई पाप नहीं कर सकती, पर एक बात बता दे माँ, मेरा पिता कौन है? उस बच्चे को समझाने के लिए माँ कहती है, बेटा, जो संसार का पिता है वही तेरा पिता है। माँ, वो तो संसार का पिता है, लेकिन मेरा पिता कौन है? क्योंकि मेरे साथी मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे पूछते हैं, कौन है तेरा पिता, पता लगा क्या नाम दूं? अरे आप उनके पास मत ले जाइए, लेकिन मुझे आप उनका कम से कम नाम तो बता दीजिए। सुनीति ने कहा, आज के बाद तू खेलने नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, और सुन, दक्षिण दिशा की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। सवेरा हुआ, ध्रुव महाराज दक्षिण दिशा की तरफ ही चल दिए। ध्रुव महाराज सोचते हैं कि आखिर दक्षिण दिशा की तरफ है क्या, ऐसा क्या है दक्षिण दिशा की तरफ? और चलते 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 क्या देखते, एक राजमहल बना हुआ है, द्वार पर द्वारपाल खड़े हैं। उस महल पर ध्वजाएं, पताकाएं फहरा रही हैं। उस दरवाजे पर पहुंचे, एक एक करके 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे। जैसी 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे, उस द्वारपाल ने उस बच्चे को रोक दिया, भाई कौन है, कहां जा रहा है? देखिए, उनके मुख की आभा बड़ी सुंदर थी, मुखाकृति बड़ी सुंदर थी। पूछा, कौन है भाई? देखने में तो ऋषि बालक लगता है, लेकिन कौन है तेरे माता पिता? इस बालक बोलता है कि मेरे माँ का नाम सुनीति है, मेरा नाम ध्रुव है, पिता का पता लगाने आया। आहा, जैसी द्वारपाल ने सुना, गोदी में उठा लिया, और गोद में उठा करके वो द्वारपाल फूट फूट के रो पड़ा। आप हमारी माँ सुनीति की संतान है, आप हमारी माँ सुनीति की संतान है।
अरे सुनीति जैसी माँ सबको मिले, ऐसी मालकिन, ऐसी महारानी सबको मिले। आज आप सुनीति माँ के संतान हैं, चले जाइए, इसके अंदर चले जाइए, और जब जो सबसे ऊंचे आसन पर बैठा होगा वही तुम्हारा पिता है, चले जाओ। मेरे भाई बहन, ध्रुव जी महाराज चले हैं। यहाँ पर उत्तानपाद महाराज गोद में लेकर के और उत्तम को बड़ा प्रेम कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। वहीं पर जाकर ध्रुव महाराज खड़े हो गए। जैसे ही उत्तानपाद महाराज ने देखा बड़ा सुंदर बालक है, अपने पास बुलाया, इधर आओ। अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके, इधर आओ, बुलाया। एक जंगा पर उत्तम को बिठाया और एक जंगा पर ध्रुव महाराज को बिठाया। प्यार करने लगे, पुचकारने लगे, प्रेम से पूछा, बेटा किसकी संतान हो, कौन है तुम्हारे माता पिता? छोटा सा बालक बोला, मेरा नाम ध्रुव है, मेरी माँ का नाम सुनीति है, पिता की खोज करने आया हूं। जो शब्द सुना सुनीति, महाराज ने अपने कलेजे के टुकड़े को आज अपने हृदय से लगा दिया। फूट फूट के रो पड़े उत्तानपाद महाराज। उत्तानपाद महाराज कहते हैं, बेटा मैं ही हूं वो अभागा पिता जो आज तक तुम्हें पिता का प्यार नहीं दे पाया। मैं ही हूं वो अभागा पिता जिसके कारण तुम्हारी माँ एक रानी सी दासी बन गई। मुझे क्षमा कर देना बेटा, मैं ही तेरा पिता। बहुत रोए उत्तानपाद महाराज, छाती से लगा कर। मेरे भाई बहन, यहाँ पर सुरुचि को जाकर के एक सेवक ने कहा कि वो सुनीति का बेटा आ गया, आधा राज्य ले जाएगा। सुनीति भागती हुई आई। सुरुचि को मालूम पड़ा, नागिन की तरह फुसकारती हुई आई। एक जंगा पर बैठे थे ध्रुव महाराज, हाथ पकड़ करके 4.5 वर्ष के बालक को गोदी से खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया, धक्का मारा। ध्रुव महाराज ने पिता की तरफ देखा, कुछ तो कहेंगे, लेकिन पिता के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। जब एक शब्द भी नहीं निकला, सुरुचि बोलती जा रही है। सुरुचि कहती है, सुन दासी के पुत्र, अगर तुझे इस गोदी में बैठना है, इस गद्दी पर बैठना है, तो पहले भगवान का जाकर के तप कर, भजन करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, प्रकट हो जाएं, तो उनसे वरदान मांग कि मैं सुरुचि की कोख के द्वारा पैदा हूं। तो पहले भजन कर, उसके बाद भगवान प्रसन्न हो, प्रकट हो, तो उनसे वरदान मांग, उसके बाद मरने के बाद मेरी कोख में आ, तब तू इस गोदी और गद्दी का अधिकारी बन सकता है। चला जाए यहाँ से, वापस मत आना। धक्का मार के भगा दिया। पिताजी एक शब्द नहीं बोले। उत्तानपाद ध्रुव जी की नेत्र केवल पिताजी की तरफ एक आशा भरी नजर से देख रहे हैं। पिताजी कुछ तो कहेंगे, लेकिन उत्तानपाद महाराज के मुख से एक शब्द नहीं निकला। मेरे भाई बहन, रोता हुआ बालक, दोपहर का समय हो गया, माँ खोजती फिर रही है कि मेरा बेटा कहाँ गया, जैसे गाय अपने बछड़े के लिए तड़पती है, माँ व्याकुल बेचैन चारों तरफ घूमती फिर रही है, मेरा बेटा कहाँ गया। दूर से दिखाई ध्रुव जी महाराज रोते हुए चले आ रहे हैं। मेरे भाई बहन, जैसे ही ध्रुव जी पास में आए, माँ ने गोद में लिया, प्यार किया, पुचकारा और पूछा, बेटा क्या हुआ? तब रोते रोते ध्रुव महाराज कहते, माँ क्या बताऊं। ध्रुव जी महाराज माँ की अंक में लिपट गए और लिपटे हुए ध्रुव जी कहते हैं कि माँ से मिलते ही ध्रुव जी के, कि माँ से मिलते ही ध्रुव जी के
बरसे दो ने कि मानो यमुना में बाढ़ आ गई। माँ से मिलके ही ध्रुव जी के, माँ से मिलके ही ध्रुव जी के बरसे दो ने कि मानो यमुना में बाढ़ आ गई। को सुख आज पायो, जीवन को सुख आज पायो। गोदी पिता ने बैठायो, गोदी पिता ने बैठायो। दर्शन की प्यासी अखियों ने दर्शन पिता को पायो। दौड़ी आई मौसी, दौड़ी आई मौसी, छीनों में सुख चैन के मानो यमुना में बाढ़ आ गई। माँ से मिलते ही ध्रुव जी के, माँ से मिलते ही ध्रुव जी के बरसे दो ने कि मानो यमुना में बाढ़ आ गई। ध्रुव जी कहते माँ मौसी आई। मौसी ने क्या किया, मैं गोदी में बैठा था, पिताजी प्रेम कर रहे थे। गोदी से धरती पे डारो, मौसी ने धक्का मोही मारो, बाड़ी के तीखे बाणों से घायल हुआ ये दिल हमारा। बैठे बैठे देखे पिताजी, बैठे बैठे देखे पिताजी, ना कुछ बोले बहन के मानो यमुना में बाढ़ आ गई। ध्रुव जी बोले माँ अब तो मैं तपस्या करने जाऊंगा। मौसी ने कहा है कि पहले भगवान को प्रसन्न कर, मैं भगवान को प्रसन्न करके ही दिखाऊंगा मौसी को, इसलिए आप मुझे आज्ञा दे दे। संसार के अंदर कई माताएं देखिए ऐसी होती हैं कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन संत नहीं हो जाए। वो माता धन्य है जो अपने बेटे को संत महापुरुष
कि मार्ग में जाने के लिए रोकती नहीं है, कहती है चला जा बेटा। सुनीति माँ ने कहा बेटा तेरी उम्र ही क्या है, तेरी अवस्था ही क्या है, तू तो बहुत छोटा है। ध्रुव जी ने कहा माँ, जो हाथी को मनवर देता है, जो चींटी को कन्वर देता है, उस परम पिता की याद करो जो सब ही की सुध देता है। माँ जब दांत नहीं तब दूध दियो, और दूध दांत दिए तो अन्न भी दिए। देखिए भगवान का प्रबंध, जब बालक जन्म लेता है उसके दांत नहीं होते तो माँ के स्तनों में वो दूध प्रकट कर देता है। तो माँ जिसने जन्म लेते ही खाने का इंतजाम पहले कर दिया, क्या अब जब दांत दिए तो मेरे आगे के वन में तपस्या करने जाऊंगा वहां पर मेरे लिए इंतजाम नहीं करेगा? अवश्य करेगा। माँ समझ गई, अब नहीं मानेगा। तो बस माँ ने भी कहा कि बेटा तू जा, और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, अपने काम में तू सफलता प्राप्त करके आ।